नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, आय व्यय पर आधारित जितने भी प्रकार के सवाल होते हैं उन सभी के बारे में हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी के सामने सवाल लिखा हुआ है कि यदि ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है तो उनकी आमदनियों का अनुपात क्या होगा। आपको यहाँ पर समझना है, तो देखिएगा। कह रहा है कि ए की आमदनी का 65%, इसका मतलब है कि ए की जितनी आमदनी हो उसका कितना 35%, ये बराबर है बी की आमदनी के 25% के। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है, आपको बताना है इनकी आमदनियों का अनुपात क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा में 100, और दोनों तरफ परसेंटेज का निशान है, इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर ए गुणा 35/100 होगा यहाँ पर, और आगे देखेंगे तो आपका होगा बी गुणा 25/100। हम जानते हैं कि 100 से हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ साथ में अगर हम 5 से डिवाइड करें, 5 सत्ते 35 और 5 पच्चम 25, ये भी हो जाएगा। तो ए अपान बी की अगर हम बात करें तो यहाँ से निकल के आएगा 5/7। कितना आएगा? 5/7। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, 5/7। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। प्रश्न है कि ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। नोट करते हैं यहाँ पर, ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। अब यहाँ पर बात को समझिएगा। सी का जो मासिक वेतन है 5, ये ए के मासिक वेतन से कितना ज़्यादा है? 1200। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ए से कितना ज़्यादा है, तो ये 3 यूनिट ज़्यादा है। इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 1200। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू आपकी होगी 1200। सवाल है कि बी का वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है मासिक, पूछा गया है वार्षिक। तो अगर हम बी की बात करें तो बी का मासिक वेतन है 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू तो आपको पता लग गई 1200 है, तो 3 की वैल्यू तो आपकी होगी 1200। इसका मतलब है कि बी का मासिक वेतन तो 1200 है, लेकिन आपसे कहा गया वार्षिक वेतन। अगर आप वार्षिक वेतन निकालेंगे तो आपको 1200 में गुणा करनी पड़ेगी 12 से, क्योंकि 1200 तो इसका मासिक वेतन है। आपको चाहिए वार्षिक वेतन, इसमें 12 से गुणा कर देंगे। 12 की गुणा करेंगे, आपका आएगा 144, 14,400 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है, और वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है, और वर्ष के अंत में प्रत्येक 60,000 रुपये बचत करे तो ए की वार्षिक आय क्या है। देखिए, इस प्रकार का सवाल कैसे सॉल्व करेंगे ये भी समझ लीजिएगा। आपको यहाँ पर दे रखा है कि ए और बी दो हैं, ठीक है, और इनकी आय व्यय का अनुपात रखा है। देखिए, इनकम का मतलब होता है आय, ठीक है, इनकम कहते हैं आय को, और एक्सपेंडिचर होता है व्यय। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, आय। इनकी आय का अनुपात है 4:3। इनके व्यय का अनुपात कितना है? एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसका अनुपात आपका है 3:2। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सेविंग कितनी है, बचत कितनी है, ठीक है, सेविंग या बचत। तो अगर हम बचत देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग। बचत को निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि हम लोग आय से व्यय को माइनस करेंगे तो हमारा बचत निकल के आएगा। ठीक है, यदि हम आय से व्यय को माइनस करेंगे तो हमारा बचत निकल के आएगा। और यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा है, प्रत्येक 60,000 रुपये बचत करता है, मतलब प्रत्येक बचत करता है वो भी बराबर। तो हमारी बचत का अनुपात बराबर आना चाहिए। क्या मैंने आपसे कहा? हमारी जो बचत है इसका अनुपात बराबर आना चाहिए। तो देखिएगा, 4 से 3 गया 1, 3 से 2 गया 1, बचत का अनुपात बराबर है, इसका मतलब यहाँ तक बिल्कुल सही है। अनुपात अगर बराबर ना हो तो हमें बराबर करना पड़ेगा दोनों का, ठीक है। अगर कहा जाए कि प्रत्येक की बचत एक जैसी है तब, तो बचत का अनुपात 1:1 हो गया।
और यहाँ पर करा है प्रत्येक की बचत 60,000 है, इसका मतलब एक की वैल्यू आपकी हो गई 60,000। आपसे पूछा गया ए की वार्षिक आय। ए की वार्षिक आय की बात करेंगे तो ए की वार्षिक आय है 4 यूनिट। ए की वैल्यू 60,000, 4 की वैल्यू 4 चंग 24 और आपके 4 जीरो, मतलब 2,40,000। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, 2,40,000 रुपये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4, व्यय का अनुपात 2:3 है। इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है, पी की आय क्या है। बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल जैसा मैंने अभी आपको बताया है, तो ये सवाल आप लोग अपने आप सबसे पहले लगाइएगा और उसके बाद वीडियो को यहाँ पर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, इनकी आय के अनुपात की अगर हम बात करें तो इनका आय का अनुपात है 3:4। इनके व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, व्यय का अनुपात आपका यहाँ पर है 2:3। इनकी बचत जो सेविंग है, सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक 6,000 रुपये बचत करता है, मतलब प्रत्येक की बचत बराबर है, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ पर आप बचत का अनुपात देखिएगा बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। 3 से 2 गया 1, 4 से 3 गया 1, बचत का अनुपात बराबर, इसका मतलब बिल्कुल सही है। एक की वैल्यू आपकी हो गई 6,000। आपसे कहा गया है कि पी की आय कितनी, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 18,000 रुपये। 18,000 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। इस प्रश्न को देखना है। ए व बी की आय का अनुपात 5:4, व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाएं तो ए की आय कितनी है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी आय का आपको अनुपात दे रखा है कितना है, 5:4। इनकी व्यय का अनुपात आपको दे रखा है कितना है, 3:2। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर आपको देखना है बचत के बारे में। ठीक है, बचत सवाल कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाएं, वर्ष के अंत में दोनों कितने बचाएं, 800 रुपये अगर बचाएं, तो यहाँ पर 800 दोनों बचाएंगे, 800। इसका मतलब ये हुआ कि बचत आपकी बराबर है, और बचत बराबर है इसका मतलब यहाँ पर अनुपात भी बराबर आना चाहिए। 5 से 3 गया 2, 4 से 2 गया 2, तो 2 की वैल्यू आपकी हो गई 800। एक की कितनी हो गई, 400। एक यूनिट की वैल्यू 400। एक की आय कितनी, 5। 5 चौका कितना होगा, 20, मतलब 2,000। तो 2,000 रुपये आपका होगा। एक ही आय कितनी होगी, 2,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आप सभी के सामने अगला प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिएगा। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों रुपये 200 की बचत करते हैं, ए की आय क्या है। देखिए, ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी आय का अनुपात अगर हम बात करें तो कितना है, 3:2। इनके व्यय का अनुपात की अगर हम बात करें कितना है, 5:3। इसके बाद अगर हम बचत की बात करें, बचत, तो बचत यहाँ पर आप देखिएगा, इनके बीच का अंतर देखेंगे 5 से 3, 5-3 के बीच का अंतर 2 आ गया। ठीक है, 5-3 के बीच का अंतर तो 2 है, लेकिन 3 और 2 के बीच का अंतर 1 है। इनकी बचत का अंतर सेम नहीं है, बचत का अंतर बराबर नहीं है। तो बराबर कैसे होगा, हमें यह समझना है, क्योंकि यहाँ पर तो कह रखा है कि दोनों की बचत 200 रुपये है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब समझिएगा। इनके बीच का अंतर करिएगा, 3 में से 2 गया 1, तो आपको इसमें 1 से गुणा कर देना है। इनके बीच का अंतर देखिएगा, 5 से 3 गया 2, तो आपको इसमें 2 से गुणा करनी है। तो ये वाला आपका बन जाएगा 6:4। ये वाला आपका बन जाएगा कितना, 5:3। अब अगर आप अंतर करेंगे तो इसका भी 1 आएगा, अनुपात 1। तो आपका अनुपात यहाँ पर चेंज हो गया है, तो आपका यहाँ पर 1:1 आ गया। अब आप 1 की वैल्यू आराम से 200 रख लीजिएगा। आपसे कहा गया 1 की आय कितनी है। 1 की आय आप देखेंगे, पहला वाला नंबर यही होगा, 1 की आय। 1 की वैल्यू 2, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 दूनी 12, मतलब 1200। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपके पास 2-3 सवाल अभी यहाँ पर और बचे हुए हैं, उनको समझिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी बचत अलग अलग होगी। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये तो आप सिंपल से समझ गए होंगे।
अगला प्रश्न इस प्रकार से आता है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। प्रश्न है कि ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रतिमास क्रमशः 1800 रुपये और 1600 रुपये बचत करते हैं तो बी की मासिक आय क्या है। यहाँ पर आप समझेंगे कि इनकी जो मासिक आय है ये मतलब बचत है ये अलग अलग है, और बचत अलग अलग होती है तो यहाँ पर सवाल लगाने का तरीका चेंज हो जाता है, समझिएगा। ए और बी दो हैं, ठीक है। सबसे पहले आय का अनुपात, आय का मतलब इनकम, तो इनकम का अनुपात की अगर हम बात करें तो ये तो आपका है 5:6। एक्सपेंडिचर बचत का अनुपात, व्यय का अनुपात 3:4, ठीक है, व्यय। अब इसके बाद आपको पता है सेविंग मतलब बचत, इसका अनुपात नहीं, इसमें तो आपको दे रखा है कि एक की बचत कितनी है, एक की है 1800 और एक की है 1600, ठीक है। तो आय, व्यय और बचत मैंने यहाँ पर इसको नोट कर लिया है। अब यहीं पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सवाल हल करने का तरीका थोड़ा सा चेंज रहेगा। कैसा रहेगा देखिएगा। सबसे पहले तो आप 5 और 4 मतलब इसकी गुणा कर लेंगे इस प्रकार से, इसकी गुणा कर लेंगे इस प्रकार से, तो 5 चौका 20 होगा और 6 तियाँ 18 होगा। अगर इनके बीच का डिफरेंस करें तो ये डिफरेंस आपका आएगा 2। बात को समझते रहिएगा। मैंने 5 चौका किया 20 आ गया, 6 तियाँ किया 18 किया, 18 और 20 के बीच का अंतर कितना है, 2, तो हमने यहाँ पर तो 2 लिख लिया। इसी प्रकार से हमें नीचे भी करना है। क्या करना है, हमें इसकी गुणा यहाँ पर करनी है, इसकी गुणा यहाँ पर करनी है। 18 चौक 72, ये हो गया आपका 7200। यहाँ देखिए 16 तियाँ 48, ये हो गया 4800। इनके बीच का अंतर देखिए कितना है, तो इनके बीच का आपका अंतर कितना आ रहा है, घटाएगा 0 0, 12 से 8 गया 4 और 6 से 4 गया 2, इनके बीच का अंतर आपका आ गया 2400। तो यहाँ पर आप समझिएगा जो 2 यूनिट है ये 2400 है। यहाँ पर मतलब ये हो रहा है कि 2 यूनिट की वैल्यू आपकी आ रही है 2400। 2 यूनिट की वैल्यू 2400, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू, 1 की वैल्यू 1200। आपसे जो पूछा गया उसको निकाल दीजिएगा। बी की मासिक आय, बी की मासिक आय की बात करेंगे तो आय यहाँ पर लिखी हुई है कितनी है, 6, कितनी है 6, तो 6 की वैल्यू निकालेंगे, 12 6 72 मतलब 7200 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। यही आपका तरीका है, मैंने आपको तरीका सिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख भी गए होंगे। अगला सवाल बिल्कुल इसी प्रकार का है, ठीक है, एक ही टाइप का रखा है ताकि आपके समझ में बेहतर तरीके से आ जाए। तो अगले सवाल के बारे में यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देख लीजिएगा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपसे सवाल कर रहा है कि 2 व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है, व्यय का अनुपात 9:5 है, ठीक है। 2 व्यक्ति हैं तो उनकी आय का मतलब इनकम का जो आपका अनुपात है वो आपका है 5:3। एक्सपेंडिचर मतलब कि व्यय का अनुपात है 9:5। इसके बाद सेविंग का मतलब बचत का अनुपात जो आपका है वो आपका है 1300 और इधर आपका है 900। अब यहाँ पर आपको बात को समझना है। तरीका मैंने आपको बताया कि जब आपकी बचत अलग अलग होती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी गुणा यहाँ पर कर दीजिएगा, इसकी गुणा यहाँ पर कर दीजिएगा। 5 25 हो गया, 9 तियाँ 27 हो गया, इनके बीच का गैप कितना आ गया, 2, ठीक है। अब नीचे देखिएगा, आप नीचे यहाँ पर देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो कितना होगा, 9 नेम 8100 यहाँ पर होगा और तेरा अपना कितना होगा 6500 यहाँ पर होगा। इनके बीच का आप डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, इनके बीच का आप डिफरेंस करिएगा कितना आएगा, देखिएगा इनके बीच का हम करेंगे डिफरेंस तो 0 0, 11 से 5 गया 6, 7 से 6 गया 1, यहाँ पर आपका आ गया 1600। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आपका यहाँ पर डिफरेंस इनको करिएगा इक्वल, मतलब 2 की वैल्यू आपकी हो गई 1600, 1 की कितनी हो जाएगी 800। आपसे जो कुछ भी पूछा गया हो आपसे कहा गया प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की आय का मतलब आपको 5 की वैल्यू बतानी है और 3 की वैल्यू बतानी है। तो यदि आप 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 अट्ठे आपका आएगा 4 40, तो 4000। यदि आप 3 की निकालेंगे तो 8 तियाँ 24, तो मतलब 2400। तो एक की आएगी 4000, एक की आएगी 2400, एक की आएगी 4000, एक की आएगी 2400, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको आय व्यय पर आधारित जो भी प्रश्न आपके थे मैंने आपको बता दिए हैं और उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ भी गए होंगे।
तो यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।